हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। मेरी पिछली प्रैक्टिस में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप सर्कल पे भी फ्रिल बनाइए और स्ट्रेट लाइन में भी फ्रिल बनाइए और फिर देखिए कि स्ट्रेट लाइन पे फ्रिल बनाना और सर्कल में फ्रिल बनाना उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है और बिगिनर्स ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन पे फ्रिल अच्छे से बना पाते हैं, लेकिन कई बार सर्कल पे जब वो फ्रिल बनाते हैं तो वो थोड़े से गड़बड़ी कर देते हैं। तो वो गड़बड़ी क्या हो जाती है वो मैं आज इस प्रैक्टिस में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि क्या होता है कि जब हम सर्कल के ऊपर फ्रिल बनाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि जो हमारा बेस है सर्कल का और जो हमारी हाइट है वो दोनों के स्पेस में फ़र्क है। हमारी बेस की जो सरकमफरेंस है, जो हमारा एरिया है वो कम है और हमारी हाइट का जो सरकमफरेंस है, जो पार्ट है वो बड़ा है। तो जब हम बड़ी पत्तियां बनाते हैं बड़े फ्लावर में तो वो हम डेफिनेटली काउंट करते हैं। किस तरह से हम करते हैं कि हमारी पत्तियां नीचे से थोड़ी छोटी होती है और ऊपर से थोड़ी मोटी होती है। तो हम जो उसकी विड्थ होते हैं, जो पौड़ाई होती है, चौड़ाई होती है, तो ऊपर से वो मोटी होती है, नीचे से वो छोटी होती है। तो जब हम बड़ी पत्तियां बनाते हैं तो हम डेफिनेटली वो काउंट कर लेते हैं, लेकिन वही मिस्टेक हम जब छोटा फ्रिल का फ्लावर बनाते हैं तो हम उसमें भूल जाते हैं और क्या करते हैं कि हम हाइट में उसको उसका बेस में भी सेम विड्थ और यहाँ पे भी हाइट में भी उसका सेम विड्थ ही रखते हैं। तो जब हमारा पूरा फ्लावर बन जाता है, एक्चुअली मुझे ऐसा करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि आदत नहीं है मुझे, तो बिगिनर्स की लेवल पे जाके वो करना थोड़ा पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम फ्लावर ऐसा होने लगता है। फिर क्या हो जाता है कि यहाँ पे नीचे पे बेस पे हमारे पास जगह नहीं होती और यहाँ पे बहुत बड़ा गैप हो जाता है। फिर हम उसको किसी तरह से भर देते हैं और इसीलिए हमारा फ्रिल का जो फ्लावर है वो इतना खूबसूरत नहीं लगता। तो एक छोटी सी बात है कि जब हम फ्रिल का फ्लावर बनाते हैं तो ध्यान में रखें कि उसकी जो बेस में है पौड़ाई वो कम होनी चाहिए और ऊपर थोड़ी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्ट्रेट लाइन पे बनाते हैं तो उसके बेस पे और उसकी हाइट में दोनों पे स्पेस एक समान है, तो वो एक समान फ्रिल आएगी, तो इसलिए उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम सर्कल पे करते हैं तो एक छोटी सी बात है ध्यान में रखने के लिए, लेकिन वो हम कभी कभार हमारे दिमाग से वो निकल जाती है और इसीलिए जब हम फ्लावर हमारा एंड होता है वहाँ पे वो गड़बड़ी हमें दिखाई देती है। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए, परफेक्शन लाने के लिए एक मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करती हूँ कि सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसके लिए ऐसे 4 आपने बेस लाइन या रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी और फिर आपने अपना फ्रिल फ्लावर बनाना शुरू किया और कॉन्शियसली आप ध्यान रखें कि ऊपर से उसकी हाइट में यहाँ पे पौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। और ये एक हैबिट की बात है, अगर एक बार वो हैबिट में आ जाएगा फिर आपको ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब आप सीख रहे हो तो आपको कॉन्स्टेंटली आपको अपने आप को याद दिलाना होगा कि नहीं, मेरी पेटल नीचे से छोटी होगी और ऊपर से बड़ी होगी। और उसके लिए जब हम गाइडलाइन यूज़ करेंगे तो आसानी हो जाएगी। देखिए, परफेक्ट हमारा फ्रिल फ्लावर होगा। तो वह यही बात मैं पिछले प्रैक्टिस में आप लोगों को खुद से जानने के लिए बता रही थी, क्योंकि अपनी जब मिस्टेक होती है वो आप खुद जानने की कोशिश करोगे तभी आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने का रास्ता ढूंढ पाओगे। तो आज की हमारी प्रैक्टिस में हम इस तरह के जो सर्कल के ऊपर फ्रिल फ्लावर है वही हम इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
और उसके साथ आज हम एक थोड़ा बड़ा वाला शेप भी ले रहे हैं। बहुत सिंपल है और मैंने अपनी पिछले डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में वो शेप लिया था और वो है लीफ का। अब देखिए लीफ मेरा लीफ यहाँ से ऐसे पॉइंटी हो गया और ये ज़्यादातर बहुत लोगों के साथ होता है और इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि क्यों होता है एक्चुअली। कि हम लोग जब लीफ ड्रॉ करते हैं तो हमारा एक साइड परफेक्ट हो जाता है और दूसरा जो साइड होता है वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है और इसीलिए हमारा लीफ का शेप परफेक्ट नहीं होता। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो कि एक ऐसे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फिर पहले यहाँ से ऐसे आधा और फिर आधा हो गया। क्योंकि ज़्यादातर यही गड़बड़ी हो जाती है कि हम जब लीफ को ड्रॉ करते हैं ना तो हम उसकी सेंटर से आगे बढ़ जाते हैं और फिर यहाँ से हम टर्न बराबर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हाथ उल्टा हो जाता है तो हम फिर ऊपर से नीचे आते हैं और वही कर्व में हमारी गड़बड़ी हो जाती है। और इसीलिए ज़्यादातर ऐसे जब बड़े शेप्स होते हैं ना तो उसमें वो शेप परफेक्ट नहीं होते। तो आप इस तरह से भी उसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर यही शेप आप वन स्ट्रोक में ड्रॉ कर पाओ उससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फॉर अ बिगिनर आप इस तरह से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम लीफ की प्रैक्टिस हो पाए इसलिए आज हम वही शेप लेंगे लीफ वाला और उसके साथ हम वापस इसके ऊपर भी हम फ्रिल की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि फ्रिल की प्रैक्टिस सिर्फ स्ट्रेट लाइन या सर्कल पे करनी ज़रूरी नहीं है, उसे हर तरह के शेप के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे फिर वो कर्व हो रहा है, तो परफेक्ट फ्रिल यहाँ से स्ट्रेट लाइन से जाके कर्व पे कैसे चेंज होती है वो प्रैक्टिस करना भी बहुत ही ज़रूरी है। और उसी के साथ हम इसके अंदर बहुत ही सिंपल जो हमारा ऐसे सिंपल स्वर्ल है डॉट के साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे स्पीड बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी नीट और क्लीन होनी चाहिए। और उसके लिए आप स्लो स्पीड से भी करोगे, बहुत इससे भी स्लो स्पीड से करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिस इसलिए होती है कि हमारे हाथ को उस शेप की उस एलिमेंट की आदत हो जाए और जब हम स्पीड में करें तो भी वो उसी परफेक्शन के साथ वो आना चाहिए। तो इसीलिए आप स्पीड पे बिल्कुल ध्यान मत दो, हो सके तो एकदम परफेक्ट सब एक समान साइज़ के होने चाहिए, तभी वो इतने ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। एलिमेंट को सिर्फ ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, खूबसूरत हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो एलिमेंट को हम जब लेयर करें एक दूसरे के ऊपर उसको इकट्ठा करें तब भी वो इतनी ही खूबसूरत दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जब अकेला ऐसा स्वर्ल ड्रॉ कर रही हूँ तब वो अच्छे से हो रहा है, लेकिन जब मैं उसको इस तरह से लेयर कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि हर एक स्वर्ल अपनी दिशा में कोई कहीं और ही घूम रहा है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया, दे शुड लुक लाइक वो एक ही फैमिली के मेंबर्स दिखने चाहिए, नहीं कि स्ट्रेंजर टूरिस्ट घूम रहे हैं इधर उधर। इस तरह से एक समान साइज़ के एक परफेक्शन के साथ सब ड्रॉ होने चाहिए। और इसके लिए आपको स्पीड अपनी कम करनी पड़े, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े तो भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ड्रॉ किया नहीं हुआ कोई बात नहीं चलो आगे जाके हो जाएगा, नहीं, जब तक आपको परफेक्शन ना मिले आप उसको ड्रॉ करते रहिए। अब हम इसके ऊपर फ्रिल बनाएंगे।
और जिनको जानना हो मैं कौन से पेपर पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो राइट नाउ मैं एक सिंपल प्रिंटिंग पेपर जो होता है हमारा A4 साइज़ का, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि कौन कौन से सरफेस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं उनकी लिंक मिल जाएगी, जिस तरह लाइक जैसे कैसे कोन को पकड़ना है, कैसे मेहंदी भिगोनी है, कैसे कोन बनाना है, वो सब वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। अब ये जो जगह है, आप चाहो तो उसे इस तरह से एक्स्ट्रा 2 फ्रिल देके कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो उसको इस तरह से लीफ का शेप भी दे सकते हो। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे हमारा डॉट वाला एक लीफ, और उसकी साइड में हम बनाएंगे जो हमने गल्फ फ्लावर में पेटल प्रैक्टिस की थी ना, बस वही पेटल को हम वापस यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट एक ही जगह पे इस्तेमाल होता है, मैं बार बार बोलती हूँ मैं सिमिलर एलिमेंट्स ही यूज़ करूँगी, लेकिन आपको बताऊँगी कि आप उसको किस तरह से अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो और वेरिएशन ला सकते हैं। और जब भी आप इस तरह का कोई एलिमेंट करो तो आपको पता चलेगा कि आपका कोन ख़राब हो रहा है, उसकी टिप ख़राब होती है, तो उसको बार बार क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना वो गंदगी जो है कोन के साथ वो दूसरे एलिमेंट को ख़राब कर सकती है। तो कोन की टिप को साफ़ करने की एक हैबिट आपको डालनी चाहिए। उसके लिए या तो आप एक टिश्यू पेपर अपने साथ रख सकते हो परमानेंटली हाथ में जब भी आप मेहंदी लगा रहे हो, या तो फिर एक नैपकिन जो हो वो अपने हाथ में रखो। और आपकी जो कोन की टिप है जितनी क्लीन रहेगी, उसका असर उसके एलिमेंट जो आप ड्रॉ कर रहे हो उसको ऊपर भी होगी। अगर आपकी टिप के इतनी तरह से यार ख़राब हो जाएगी या ख़राब रहेगी और उसी से आप ड्रॉ करते रहोगे, तो देखो जैसे अब ये टिप ख़राब है, तो हम जब लाइन शुरू करते हैं तो एक जो बिगिनिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। और मुझे कुछ ज़्यादा ही आदत है कोन की टिप को क्लीन करने का, लेकिन ये आदत अच्छी है। अब जितना एलिमेंट को ड्रॉ करना ज़रूरी है, उतना ही उस एलिमेंट को डबल कवर लाइन देना भी ज़रूरी है। और ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि आपके पास एक बेस लाइन है, उसको फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपके हाथ में कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो है आप डिज़ाइन की बिगिनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे एल्बो के साइड पे, और या तो आपको मेन सेंटर में कहीं पे भी लेना हो तो पाम के ऊपर ले सकते हो, या तो कोई भी डिज़ाइन में कहीं पे भी उसको आप सेटिंग कर सकते हो। ये लीफ का शेप बहुत ही यूज़फुल एक्चुअली शेप है जो बहुत जगहों पे इस्तेमाल होगा। अब जैसे हमने वो टीयर ड्रॉप्स के क्लस्टर प्रैक्टिस किए थे, आप चाहो तो इसको इस तरह से यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हो। हमारा मेन मोटिव है कि हम जितना हो सके उतने डिफरेंट एलिमेंट को प्रैक्टिस करें, राइट। तो फिर जहाँ पे हमें लगे कि चलो ये एलिमेंट यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो क्यों ना उस एलिमेंट को वहाँ पे हम ड्रॉ करें, तो हमारी उस एलिमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो एलिमेंट वहाँ पे कैसा लग रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो जब हम नई डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो हमें आइडिया रहेगी कि हाँ हम इस जगह पे ये एलिमेंट डाल सकते हैं। तो प्रैक्टिस में जितना हो सके आप उतना एक्सपेरिमेंट करो,
क्योंकि अगर कुछ ख़राब भी दिखेगा तो आप उसको बदल के आगे बढ़ सकते हो कि चलो नहीं, ये एलिमेंट इसके साथ नहीं जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो कुछ और आप उसके साथ चेंज कर सकते हो। इसीलिए जब भी प्रैक्टिस करो आप, तो एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल मत डरो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बिगड़ जाएगी वो डिज़ाइन, कोई बात नहीं, लेकिन आप कुछ तो सीख पाओगे उससे। हर मिस्टेक से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं, हमेशा ये बात याद रखना। अब इसके साथ जो हमारा आज बॉर्डर का एलिमेंट है वो हम यहाँ से लेंगे। और जब आप इस तरह से पन्नों पर प्रैक्टिस करते हो तो प्लीज़ ऐसे घुमाओ मत उसको, प्रिटेंड करो कि ये किसी का हाथ है और इस तरह से घूम नहीं सकता। अब हम इसके सेंटर में कुछ अलग डिज़ाइन देंगे। और आज हमें वो फ्रिल, सर्कल वाली फ्रिल के फ्लावर की भी प्रैक्टिस करनी है, तो हम आज चेक्स का एक्चुअली डिज़ाइन नहीं लेंगे, लेकिन इसका फिलर एलिमेंट हम वही सर्कल वाला फ्रिल लेंगे। और ये डॉट वाली लाइन मैं क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें डॉट की प्रैक्टिस भी करनी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि डॉट एक्चुअली बहुत इजी एलिमेंट है, लेकिन बहुत लोग उसके ऊपर लाइक डॉट के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। अगर वेरिएशन लेना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक साइड पे हम सर्कल वाला फ्रिल ले लेंगे और एक साइड पे हम चेक्स ले लेंगे, तो हम दोनों एलिमेंट की प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलो ठीक है, हम वही करते हैं। देखिए, मैं जितनी हो सके उतनी बारीक फ्रिल करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ कि साथ में मेरी भी प्रैक्टिस जारी रहे आप लोगों के साथ, क्योंकि फ्रिल जितनी बारीक होगी आपका डिज़ाइन उतना ही डेलिकेट और इंट्रिकेट लगेगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अभी देखो इसकी 2 लाइन की जितनी हाइट है उतनी हाइट की सब एक लाइन बना देते हैं, क्योंकि वो स्पीड में डिज़ाइन हो जाती है। यहाँ पे मैंने फ्रिल की 2 लाइन बनाई है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी हाइट की बड़ी वाली फ्रिल एक ही लाइन बना देते हैं, तो आपका काम आधा हो गया। आधा तो हो गया, लेकिन वो ये जितना इंट्रिकेट लगता है वो उतना इंट्रिकेट नहीं लगेगा। लाइक बड़ी फ्रिल की अपनी एक जगह होती है, जैसे हमें यहाँ पे ऐसे बोल्ड फ्लावर लेने थे तो पेटल्स लेनी थी, तो हमने यहाँ पे बड़ी फ्रिल बनाई। अभी यहाँ पे हमें बहुत बारीक काम करना है, क्योंकि हमें उसको इंट्रिकेट लुक देना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत छोटी सी फ्रिल बनाई है। तो हर एक एलिमेंट का अपना एक खुद का एक प्लेस होता है, लुक होता है, तो उस तरह से अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो उसका लुक भी उस तरह से बढ़ता है। तो जैसे मैंने कहा, हम इस तरह इस जगह पे वो सर्कल वाले फ्रिल करेंगे फ्लावर, और यहाँ पे हम चेक्स करेंगे। तो पहले मैं चेक्स कर लेती हूँ। हम लोग सिंपल चेक्स कर चुके हैं, हम लोग वो जिगजैग लाइन वाले चेक्स भी कर चुके हैं। तो चलिए आज हम 3 लेयर वाले चेक्स करते हैं। और जिस तरह से मैंने वो चेक्स वाले ट्यूटोरियल वीडियो में बताया कि जब भी आप चेक्स बनाओ तो लाइन को ड्रैग करो, ड्रैग करोगे लाइन को तो आपके चेक्स का जो ये बेस है वो ख़राब हो जाएगा। लाइन को ड्रैग करना क्या है और लाइन को ड्रैग करना क्या है वो मैं अपने पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
अब कई बार क्या होता है कि फर्स्ट बेस तो ड्रॉ हो जाता है, जब दूसरा उसका बेस ड्रॉ करना होता है ना, तो वो कहाँ से शुरू करे, कोई ऐसे लाइन कर देता है, फिर उसको लगता है कि नहीं अब ये ख़राब हो गया। तो हमेशा एक बात याद रखो कि जितना हो सके चेक्स में, चेक्स के जो जंक्शन होते हैं ना, वो हमेशा जितना हो सके, अगर लाइन सीधी ली है या टेढ़ी ली है, लेकिन उसके जो जंक्शन बनते हैं ना, उसको ऐसे 90 डिग्री वाले जंक्शन बनाने की आप कोशिश करो। जैसे स्ट्रेट लाइन है तो इजी है, लेकिन इस तरह की स्लैंटेड लाइन है, टेढ़ी लाइन है, तो भी उसको कोशिश करो कि आप इसके जो जंक्शन बन रहे हैं वो पूरे ऐसे 90 डिग्रीज हो। तो उससे आपको एक परफेक्ट चेक्स का बेस मिलेगा। अब जिस तरह से हमारा ये है बेस, पहला लेयर है, तो उसमें 90 डिग्री आपको करनी हो तो आसान जो पहली शुरुआत होती है, तो कईयों में इस तरह से होती है कि चलो मैं यहाँ से शुरू करूँगी तो यहाँ से मुझे 90 डिग्री मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे ये भी एक मिल रहा है, तो मैं सबसे पहली लाइन वहीं पे ड्रॉ करूँगी। देखिए ये हो रहा है ना 90 डिग्री, पूरा एक स्क्वायर बनेगा फिर। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, चेक्स बनाने के लिए। अब परफेक्ट हमें स्क्वायर चाहिए, तो देखिए ये यहाँ पे लाइन होगी, तो उसको ऐसे नाप लेके आप दूसरा लेयर ऐसे शुरू कर सकते हो। तो चेक्स में मैंने यही बात, दूसरा जो देखा है प्रॉब्लम लोगों को फेस करते हुए, वो है कि उनको परफेक्ट स्क्वायर शेप नहीं मिलता और उसी में उनकी गड़बड़ी हो जाती है। चाहे आप स्क्वायर बनाओ चेक्स या तो आप डायमंड बनाओ। अभी देखो ये इस तरह से स्लैंटेड है, तो हमारे डायमंड शेप के चेक्स हैं। तो ये बात उसमें बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ऐसी जो लाइन होती है ना, उसको फिर फॉलो करने लगते हैं और वहीं पे फिर आगे जाके उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आई होप आपको ख्याल हो आ रहा है कि मैं क्या चेक्स में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि परफेक्ट ये स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है और उसी तरह से आप अपनी गाइडलाइन ड्रॉ करो। अब हम इस चेक्स को अंदर क्या डिज़ाइन बनाएंगे, हम सिंपल डॉट वाले लीव्स ले लेते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती, क्योंकि जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ये प्रैक्टिस बिगिनर्स भी करते हैं, तो जितना हो सके मैं वो उतना उसको सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ। और आज हमने ये डॉट वाले लीफ कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं किए हैं। अगर ये डॉट वाले लीव्स अच्छे से खूबसूरती से बनाया जाए तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कई लोग इसमें बहुत जल्दबाजी कर देते हैं या उसकी प्रॉपर टेक्निक को एक्वायर करने की कोशिश ही नहीं करते, तो फिर ये कई बार उतने ही गंदे लगते हैं फिर डिज़ाइन में। ओके, अब हमारा आज का प्रैक्टिस का मेन एलिमेंट वो है हमारा सर्कल के ऊपर फ्रिल। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ अकेला एक एलिमेंट ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो एलिमेंट को हम किस तरह से लेयर करते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हम यहाँ पे अभी फ्रिल वाले फ्लावर्स एक दूसरे के ऊपर लेयर्ड कर रहे हैं, तो लेयरिंग इस तरह से होनी चाहिए जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि वो एक फैमिली के मेंबर्स लगे। तो जितनी भी ऐसी एम्प्टी स्पेस हो उसमें भी फ्रिल आप ड्रॉ करो और एक दूसरे को इकट्ठा करो, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ। कोई भी अननेसेसरी स्पेस बीच में छूटनी नहीं चाहिए। जैसे ऐसे छोटी छोटी कुछ भी स्पेस छूट जाए तो वहाँ पे आप छोटी छोटी फ्रिल या कुछ भी डॉट्स वगैरह डाल के ऐसा इल्यूजन क्रिएट करो, ऐसा
भाव क्रिएट करो कि वहाँ पे भी पत्तियाँ हैं। और जितनी बारीक ये होगी उतनी ही ये बारीक डिज़ाइन लगेगी, उतनी ही इंट्रिकेट ये डिज़ाइन लगेगी। और ये सर्कल भी उस बहुत खूबसूरती के साथ वो उभर के आएंगे। फिर अब आज की ये प्रैक्टिस मैं इसी के साथ ही, इस फ्लावर्स के साथ ही मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। और मुझे आशा है, डेफिनेटली मुझे आशा है आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे जिस तरह से आप लोग ने प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2 और प्रैक्टिस 3 की है। तो आप प्रैक्टिस 4 भी उतने ही डेडिकेशन के साथ आप प्रैक्टिस करोगे। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, यहाँ पे आप स्टॉप मत हो जाना। जो पिछली प्रैक्टिस है उनको भी इसके साथ आप इकट्ठा करके एक नया कुछ बना सकते हो, अपना क्रिएट कर सकते हो। तो आप लगातार सारे एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी प्रैक्टिस 5 के साथ। आप यहाँ पे स्टॉप मत हो जाना। मैंने आगे भी सिखाया है, जो प्रैक्टिस करवाई है उसमें बहुत सारे दूसरे बॉर्डर्स के एलिमेंट्स हैं, फ्लावर्स हैं। तो आप उन सबको इसके ऊपर आप लेयर कर सकते हो। यहाँ पे लाइन बना के आप आगे अपनी प्रैक्टिस को ले जा सकते हो। तो यहाँ से आप आगे बढ़िए, अपनी खुद की प्रैक्टिस करिए और कुछ अच्छा सा क्रिएट कीजिए। तब तक हम मिलते हैं वापस जल्द ही अपनी अगली प्रैक्टिस में, अपने अगले डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में या तो कोई ट्यूटोरियल में। मैं वापस जल्दी आती हूँ आप सबसे मिलने के लिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।